2018 में दरअसल पुतिन ने क्रीमिया ब्रिज का उद्घाटन किया था। खुद ट्रक ड्राइव करके पुल पर पहुंचे थे पुतिन। क्रीमिया को रूस से जोड़ता हुआ ये 12 किलोमीटर लंबा पुल है, जैसा कि सुरभि आपको बता रही थी। रोड के बाद 2019 में रेल ब्रिज का भी उद्घाटन हुआ था। क्रीमिया ब्रिज की रेल लाइन पर हमला हुआ है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। ये दो तस्वीरों से हालात समझिए इस वक्त कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं समझाने कि वो ब्रिज जो सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण, जो बहुत बड़ा सपना था पुतिन का, अब वो धू-धू कर जल रहा है। और उसी ब्रिज की उस वक्त की तस्वीरें जब पुतिन ने इस ब्रिज का उद्घाटन किया था, खुद ट्रक ड्राइव करके पहुंचे थे। इन दो तस्वीरों से आप समझिए कितना महत्वपूर्ण है वो ब्रिज जो यूक्रेन ने ध्वस्त कर दिया। तो बड़ी खबर यहाँ विपिन, ये जानना भी बहुत जरूरी है और एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा भी बहुत जरूरी कि आखिर ये खबर क्यों पुतिन को अब और एग्रेसिव कर सकती है। ये दो तस्वीरें टीवी9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है और साथ ही बता रहा है कि किस तरीके से इंपॉर्टेंस है रशिया के लिए। अब देखिए विपिन, खुद ड्राइव करते हुए ट्रक पर 12 किलोमीटर लंबे पुल का पुतिन ने ये उद्घाटन किया। अब पुतिन के लिए इसकी इंपॉर्टेंस और अब यूक्रेन की तरफ से इसी पुल को किया गया टारगेट, महत्व बहुत ज्यादा रखता है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है सुरभि। और आप जानते हैं कि 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद 2018 में इस सपनों वाला पुल बनाया था पुतिन ने और उसी सपने पर अटैक किया गया है। जिस क्रीमिया ब्रिज पर हमले की खबर आई, उसी ब्रिज पर हमारे संवाददाता मनीष झा 22 मई को मौजूद थे। क्या है इस ब्रिज की ग्राउंड स्टोरी, वो आपको हम दिखाने जा रहे हैं। एक ऐसे समय में जब रूस और यूक्रेन की जंग अब जमीन और हवा से शिफ्ट होकर पानी में पहुंच चुका है, एक ऐसे समय में जब अब यह तय होने वाला है कि जिसकी नेवी मजबूत होगी वही दुनिया पर राज करेगा, तब हम आपको लेकर जा रहे हैं रूस के मेनलैंड और क्रीमिया को जोड़ने वाले क्रीमिया पुल के पास। जी हाँ, 4 साल पहले रूस ने 4 अरब रुपए खर्च करके 19 किलोमीटर लंबा वो पुल बनाया था। ये दुनिया का सबसे विवादित पुल है। ये वो पुल है जिस पुल के बनने के बाद अमेरिका, नाटो, यूरोप सब परेशान हैं। सब कहते हैं कि ये एक गैर कानूनी पुल है। ये पुल है जो रूस के मेनलैंड को क्रीमिया से जोड़ता है और इसे रूसी भाषा में क्रीम की मोस्ट कहा जाता है। हम उस पुल के पास हैं। इस पुल की बनावट को देखिए, इसकी भव्यता को देखिए और फिर इसके गरिमामय आकार और संरचना के आधार पर आप ये सोचिए कि क्या सच में अमेरिका या दूसरे देश इसको नुकसान पहुंचाने की हैसियत रखते हैं, और अगर हाँ तो क्या रूस चुपचाप बैठेगा? क्या रूस उसका जवाब नहीं देगा? ब्लैक सी के लहरों पर सवार होकर मैं ठीक इस समय क्रीमिया पुल के ठीक नीचे पर स्थित हूँ और यहाँ देखिए क्या मजबूत पुल बनाया गया है, कितना शानदार और भव्य बनाया गया है इसे। और आप सोचिए कि क्या किसी रॉकेट हमले से, किसी मिसाइल के हमले से इसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है? इस पुल को अगर आप देखिए तो यहाँ पर 2 हिस्से हैं। 2 पुल एक साथ पैरेलल बनाए गए हैं। एक पुल से होकर गाड़ियाँ गुजरती है, वहीं दूसरे पुल से होकर रेल गुजरती है और इन दोनों पुल के अंदर से, नीचे से बड़े बड़े शिप गुजरते हैं और हम इसी को क्रॉस कर रहे हैं। इसी को लगातार कैमरे के जरिए दिखाने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, क्यों सुरक्षा के लिहाज से अमेरिका और यूरोपीय देश यहाँ के एक एक तस्वीरें देखना चाहती है, इसके बारे में जानना चाहती है और वो सब टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे पर हम आपको दिखा रहे हैं। टीवी9 भारतवर्ष आपको उन दुर्लभ तस्वीरों को दिखा रहा है जो शायद दुनिया के बड़ी से बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी अपने सैटेलाइट इमेज के जरिए भी इतने करीब से नहीं दिखा पाएगा। और ये देखिए क्रीमिया पुल के ठीक बीचों बीच जिस समय हम मौजूद हैं और ये शिप यहाँ से गुजर रही है। इन दुर्लभ तस्वीरों के साथ टीवी9 भारतवर्ष आपको इस पूरी दुनिया के जंग के एपिसेंटर पर खड़े होकर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आज रूस और यूक्रेन के जंग का सबसे महत्वपूर्ण जगह क्यों ये पुल बना हुआ है। आप सोचिए, इस पुल को नष्ट करने के लिए पेंटागन में तमाम मीटिंग होती है। इस पुल को तबाह करने के लिए जेलेंस्की के साथ दुनिया भर के सुरक्षा विशेषज्ञ मीटिंग कर रहे होते हैं और इस पुल को सबसे बेहद करीब से आकर टीवी9 भारतवर्ष का कैमरा आपको इधर से उधर की एक एक तस्वीरें दिखा रहा है।
मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, यहाँ पर एक्सपर्ट्स भी आपकी रिपोर्ट की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि आप उस एपी सेंटर पर पहुंचे जहां से रूस ने इस जंग का ऐलान किया। कितना महत्वपूर्ण है ये, लेकिन अब रूस ये जानने की कोशिश करेगा मनीष कि आखिर कौन है वो जिसने इस पुल को निशाना बनाया और कैसे। बिल्कुल सुरभि, देखिए धन्यवाद उन एक्सपर्ट्स का जिनको ये रिपोर्ट अच्छी लगी। टीवी9 की कोशिश थी कि जंग के उस एपी सेंटर की एक एक डिटेल हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं और उसमें हम कामयाब हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मैं ये सोच रहा हूं कि आखिरकार उस रेलवे ट्रैक पर जो एक टैंकर में आग लगी तो वो कैसे आग लगी होगी, क्योंकि मुझे जब मैं वहां पहुंचा था क्रीमिया ब्रिज पर, तब मुझे वहां पर जो रूस के तमाम रक्षा विशेषज्ञ थे और उस रूस की नेवी के लोगों ने बताया था कि उस क्रीमिया ब्रिज की सुरक्षा के लिए बहुत ही चाक चौबंद व्यवस्था है, यानी उसके चारों तरफ मिसाइलों का घेरा है। इसके अलावा जिस ब्लैक सी की लहरों पर हम सवार थे उसके अंदर रूस के कई सारे पनडुब्बी मौजूद रहते हैं, 24 घंटा उसकी रक्षा करते हैं। और वैसी स्थिति में अगर इस तरह का कोई सबोटाज होता है जहां पर कि उस टैंकर में आग लगाई जाती है तो वो कैसे संभव हुआ, क्योंकि अगर रॉकेट से भी हमला हुआ था तो उस जगह पर जो एंटी मिसाइल सिस्टम लगाए गए थे वो आखिर क्यों नहीं इफेक्टिवली। बड़ा सवाल मनीष यही है कि आखिरकार जब रशिया इतना ताकतवर देश है, क्रीमिया का ये पुल पुतिन के इतने करीब है, ऐसे में इस पुल पर हमला करके संदेश सीधा पुतिन को देने की कोशिश